हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में एक बार फिर से आपका गर्मजोशी से स्वागत है। आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में हमने किसी बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम निरक्षीय उसके राइट बाइसेक्टर, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके अर्धक या उस द्विध्रुव के सेंटर से जाते हुए लंबवत रेखा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसका हम चलते हैं और सीधे एक क्वेश्चन बढ़िया से बनाते हैं। इस पर जो सीधे बोर्ड में आता है बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे स्टेट बोर्ड हो, सीधे क्वेश्चन आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और वीडियो को गौर से पढ़िए और देखिए, जिससे कि यह आसानी से याद हो जाए। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त करें। E का व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत आसान है। अब इसका हम नोट्स बनाते हैं, आंसर लिखाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। इसको पिछले क्लास में हमने अक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P स्थित था, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए दो विधि है, तीन विधि है, लेकिन हम सबसे सरल विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जाकर देखिएगा इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ में, कि यदि किसी एक बिंदु पर दो विद्युत बल F1 और F2 थीटा कोण पर कार्य करते हैं, तो उनका परिणामी बल F का मान अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे या घटक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यदि किसी बिंदु पर दो तीन, अगर विद्युत क्षेत्र भी एक बल है जो एकांक धनावेश पर कार्य करता है, तो उस पर परिणामी बल क्षेत्र निकालने के लिए हम वहां पर दो दिशाओं में, एक तो x एक्सिस के और एक y एक्सिस के अलोंग की दिशा में उसको हम अपघटित कर देंगे। देखते हैं कि एक दिशा में विपरीत बल लगते हैं जो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, और एक दिशा ऐसा होता है x अक्ष की दिशा, जिस पर परिणामी बल दोनों के कारण बल लगते हैं, तो उसका रिजल्टेंट दोनों का जोड़ हो जाता है। तो इस विधि से भी कर सकते हैं, उस विधि से, लेकिन हम सबसे सरल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर और हम नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं कि इसके लिए फिगर क्या होगा। देखो बच्चों, तो विद्युत द्विध्रुव को हम लेते हैं आपका AB। मान लिया कि AB विद्युत द्विध्रुव है, इस पर -Q चार्ज है और इस पर +Q चार्ज है। इसका सेंटर O है और O से जाने वाला, और इसका टोटल लेंथ है 12 लेते हैं। बहुत सारे बुक्स में A भी है 2A, तो ये डिस्टेंस, ये लेंथ हो जाएगा L और A भी लेंथ हो जाएगा L। अब इस निरक्ष इस रेखा पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये परपेंडिकुलर है, यहां पर कोई P पॉइंट है, यहां पर इस दोनों आवेश के कारण, इस द्विध्रुव के कारण, AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे।
अब इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखो ये समकोण त्रिभुज होगा तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह ये भी डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये माइनस क्यू के कारण एक बार निकालेंगे और प्लस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी आवेश की तरफ होती है तो ये इधर होगी, ये होगी EA, और इसके कारण होगी तो अवे होगी तो इस दिशा में होगी। बहुत आसान है बच्चों, ये होगी EB, राइट। अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें, ये भी एंगल थीटा ले लें तो ये एंगल हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि ये APB एक ट्राइंगल है जिसका ये बहिष्कोण है, बहिष्कोण अपने अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, तो ये एंगल होता है 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर EA और EB का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं इंडिविजुअल चार्ज के कारण, तब इस दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है और दोनों का रिजल्टेंट आसानी से हम अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा से निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको पहले फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर लिखते हैं। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत, बहुत सिंपल है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके लंब समद्विभाजक, जिसके लंब समद्विभाजक समद्विभाजक यानी निरक्षीय, निरक्ष रेखा OP पर P एक बिंदु है, P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त करना है, का व्यंजक प्राप्त करना है। अतः देखिए हम कह सकते हैं कि AO, देखो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू L, OP इज इक्वल टू R, और फिर देखते हैं ये कितना है, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एंगल अंडरस्टूड है तो सीधे हम चलते हैं। अब इंडिविजुअल लेंथ निकाल लिए हैं AP का, P का A से और P का B से, तो फिर सीधे हम कूलम्ब्स का नियम यूज करते हैं और माइनस Q और प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर अलग अलग विद्युत तीव्रता EA और EB निकालते हैं और फिर उनका रिजल्टेंट लेते हैं। फिगर को रहने देंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। अतः बिंदु P पर आवेश माइनस Q के कारण विद्युत तीव्रता EA इज इक्वल टू 1
1/4πε0 इंटू क्यू, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, बाई AP स्क्वायर, दिस इज AP स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन दे देते हैं PA की ओर, PA की ओर, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा EA इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट अंडर होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं EA इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशंस, ले लेते हैं, ये बहुत ही इजी है। फिर चलते हैं अब प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा EB इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हो जाएगा Q बाई BP स्क्वायर, ये हो जाएगा BP की ओर, ये देखो यहां पर, और ये है इधर BP की ओर, B से P की ओर, इसका भी वैल्यू डाल देते हैं। EB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट अंडर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका EB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि EA और EB के बीच का एंगल 2 थीटा है, तो सीधे चलते हैं, इसका रिजल्टेंट लिखते हैं। देखिए, अब यहां हम एक रफ में बता देते हैं। देखो यहां पर रफ में कंसेप्ट बताते हैं, इसको रफ में लेना। देखो, यदि दो फोर्स यहां पर सपोज करो E1 और E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पर ये थीटा कोण पर है, अल्फा कोण पर है, इस पॉइंट पर, तो इनका रिजल्टेंट होगा इधर बीच से जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके बीच से जाएगा, और इसका वैल्यू होता है E इक्वल टू रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस अल्फा, ये रिजल्टेंट होता है। तो इसको देखो यहाँ पर, अब इस दोनों का, ये दोनों का वैल्यू 1 और 2 का देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट क्लियरली इनके बीच से जाएगा, ये होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका वैल्यू हम अभी एक्सप्रेशन से देते हैं। तो सीधे लिखते हैं, अतः बिंदु P पर पूरे द्विध्रुव AB के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू रूट अंडर EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर
प्लस 2 EA इंटू EB cos 2 थीटा। देखो बच्चों, ये दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, ठीक है। अब EA इज इक्वल टू EB है, यहाँ पर EA इज इक्वल टू EB है, फ्रॉम 1 एंड 2 EA इज इक्वल टू EB, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं EA स्क्वायर प्लस AB डाल लेते हैं, EA स्क्वायर प्लस 2 EA इंटू EA cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर डाल लेते हैं EA इज इक्वल टू EB। देख लीजिए, 1 और 2 से समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 2EA स्क्वायर और प्लस AB है 2EA स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा अंडर द रूट। अब देखो, ये अंडर द रूट ही कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2EA स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा, और एक त्रिकोणमिति का यहाँ पर एक सूत्र काम करेगा ये। अब ये फिगर हटा देते हैं, अब फिगर से कोई खास मतलब नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब ये कंसेप्ट्स यहाँ पर भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन चलिए इसको लिख लीजिए और इसके बाद से फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगा करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे बोर्ड में आता है बच्चों ये, तो इसको हटा देते हैं। देखो एक सूत्र है यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, इस एंगल का हाफ होता है, ये सूत्र है त्रिकोणमिति का, इसको रफ में लेना यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो E इज इक्वल टू रूट अंडर 2EA स्क्वायर है और इसका वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 ये सब स्क्वायर है, इसलिए E निकल गया है आपका, 1 2 निकल जाएगा, एक ये भी निकल जाएगा रूट से और एक cos थीटा भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है, यहाँ पर है ये R है, ये L है और ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो ये थीटा है, इससे cos थीटा इज इक्वल टू L बाई दिस होगा, और EA का वैल्यू डाल लेते हैं हम 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इंटू cos थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल से देखो L बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये ट्राइंगल से है cos थीटा बराबर cos थीटा इज इक्वल टू L बाई दिस, इस ट्राइंगल में देखिएगा द्विध्रुव के ट्राइंगल में यहाँ पर, तो cos थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज आधार बटा कर्ण लगा लिया है, तो अब ये ऊपर हो जाएगा आपका 2QL, सो E इज इक्वल टू 2QL, ये देखिए क्या है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये देखो ये इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 बाई ये या ऐसे हो जाएगा इनटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3 बाई 2, और इसकी जगह पर हम रख देते हैं, इसलिए E इक्वल टू, और ये होता है डाइपोल मोमेंट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3 बाई 2, जो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक है नंबर 3। और इसको फिर हम इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आएगा ये, अब आपको इसको हटा देंगे, लिखिए और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको तो हम लिख लेंगे जो P पर क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, तीव्रता का व्यंजक है। अब यदि इसको हम R चूंकि L से बहुत बड़ा होता है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर करीब करीब R के बराबर ही होता है, R स्क्वायर के,
क्योंकि समंदर में एक बूंद पानी जोड़िएगा तो समंदर ही रहेगा। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ट है ये, इसको ऊपर लिखा देता हूं एब्रिविएट करके। चूंकि r is very greater than L, this implies that r square is very greater than L square. This implies that r square plus L square is करीब इक्वल टू r square। देखो समंदर एक बूंद पानी बराबर समंदर, बात पर ध्यान दो तब समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है। वैसे कहते हैं कि इसको छोड़ क्यों देंगे? अगर मान लो कि बहुत बड़ा टब है, उसमें पानी भरा हुआ है, जैसे आर स्क्वायर है, उसमें एक बूंद पानी मिलाओगे तो मेरे विचार से कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। सो दिस अप्रोक्सीमेशन को यूज किया गया है। देयरफॉर तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा। देयरफॉर E इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जो बिंदु P पर फाइनल जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब कहोगे कि इसके पहले वाला भी हमने व्यंजक दिया, ये भी ठीक है। अगर वहां पर r का वैल्यू l के वैल्यू के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कम हो, मैंने लगभग बराबर हो, तो उसको यूज करो। यदि r का वैल्यू l से बहुत बड़ा है, ये पॉइंट में है 0.001, तो इसको यूज करिएगा। वैसे दोनों यूज करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत डेसिमल पार्ट का अंतर आएगा। सो ये फॉर्मूला यूज करने में काफी आसान है। तो हम देखते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड के मान का हाफ है, अर्थात अक्षीय स्थिति में दुगुना होता है इसका, वहां 2p भी होता है। अब इस पर हम अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे और अच्छा सा क्वेश्चन बना करके वहां पर भी हम इन दोनों में रिलेशन देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।